वाचा जो है, इस वाचा जो है वो उद्देश्य से जुड़ी हुई है। वाचा का पूरा जो मतलब है वो एक रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, एक परिणाम। कवनेंट इज ऑल अबाउट पर्पस। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वाचा के पीछे। और कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, भिन्न होता है। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर बदल गया, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है, उसका पर्पस नहीं बदलता है, पर्पस वही रहता है। शुरू से परमेश्वर ने, जब आदम मनुष्य पाप में गिर गया, तब से परमेश्वर ने उसके उद्धार की योजना को बनाया। और उद्धार की योजना उसने जब बनाई, तब से परमेश्वर यही चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हो। जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ बैकअप प्लान फॉर द मैनकाइंड। ये परमेश्वर का एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात किया गया है, परमेश्वर का मेमना, जिसके द्वारा जगत उद्धार पाए। और परमेश्वर इन द बिगनिंग जैसे लिखा है, तो परमेश्वर के लिए इन द बिगनिंग कोई समय नहीं है। परमेश्वर जब चीज़ों को क्रिएट करता है, परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, और हमारा जो समय है वो समय अलग है, और परमेश्वर का समय अलग है, स्वर्ग का समय अलग है। क्योंकि वहाँ लिखा है दिन रात वे कहते रहते हैं पवित्र पवित्र, तो इसका मतलब दिन रात, वहाँ का दिन रात में फ़र्क है, और अंधेरा और उजाला में भी फ़र्क है। और परमेश्वर का जो पर्पस है वो कभी नहीं बदलता है, पर्पस वही रहता है। परमेश्वर का उद्धार की जो महान योजना परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर ने लहू की वाचा को बांधा है, और लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ। कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं, मैं सुनता भी हूँ, और मैं काफ़ी समय से सोचता भी था इस बात को, कि कई लोग बोलते हैं उत्पत्ति के समय मतलब उत्पत्ति किताब के समय। ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि आदम हवा जब पाप में गिर गए तो परमेश्वर ने एक मेमना लेके बलिदान कर दिया और उसके खाल उसको पहना दिया। ऐसा कुछ है नहीं मेरे प्रियो। यदि आप उसको हिब्रू वर्ड में देखेंगे तो बागा उन्हें पहनाया, और हिब्रू वर्ड में लिखा है कैथोनेथ। कैथोनेथ जो होता है उसका अर्थ होता है शाही वस्त्र, उन्हें पहनाए। मनुष्य अपने नंगेपन को ढांपना चाहता था। मनुष्य का जो मन है, प्राण जो है, उसमें ही मन है और विचार हैं और सारी बातें हैं। तो ऐसा लिखा है कि एज ही थिंकेथ, जैसा वो विचार करता है वैसा वह स्वयं है। ऐसा लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। तो हमारे सोचने के ढंग को परवर्टेट कर दिया गया, बदल दिया गया। हम एक ऐसी जगह में पहुंच गए जहां जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो विकृत हो चुका, विकृत अवस्था में है मनुष्य। और जिन चीज़ों को हम समझते हैं तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव ही तो हमारा विकृत हो गया है, स्वाभाविक नहीं है, दुष्भाविक कह सकते हैं हम। क्योंकि शैतान जो है वो क्रिएटर नहीं है, किसी चीज़ को वो निर्माता नहीं है, वो बना नहीं सकता, सृजनहार नहीं है। क्रिएशन केवल परमेश्वर कर सकता है, और क्रिएटेड चीज़ों को का रूप को बिगाड़ने का काम जो है वो शैतान करता है। तो मनुष्य का एक बिगड़ा हुआ रूप आज धरती पर, मनुष्य एक बीमारी के रूप में मौजूद है, एक अवैध कब्जे के रूप में मौजूद है। जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था उस रूप में वो आज मौजूद नहीं है। उसे उद्धार की जरूरत है। उद्धार का अर्थ है अपने असली रूप को प्राप्त कर लेना, अपने असली स्वभाव में आ जाना।
अपने असली स्वास्थ्य में आ जाना। लोगों को बीमारी का अनुभव अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बीमारियां हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का अनुभव सबको एक ही होता है, एक समान होता है। स्वास्थ्य का अनुभव सबका एक होता है। ऐसे ही कोई व्यवस्था वाला है, कोई कुछ वाला है, कोई अनुग्रह वाला है, कोई कुछ भी वाला रहे, लेकिन उसका उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से संभव है। उसके पापों की क्षमा और निर्दोष ठहराया जाना यीशु के लहू के कारण होता है। और यीशु मसीह ने इस इंतजाम को पहले से करके रखा, जगत की उत्पत्ति से पहले। और यदि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, इसका मतलब साफ है कि आदम किसी की कॉपी था। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के स्वरूप में, अपने पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। यदि पीढ़ियों के बारे में हम उसको पढ़े, जनरेशन जो दिया हुआ है सुसमाचारों में, और वह उसका, और आदम परमेश्वर का था, ऐसे लिखा है। वह उसका पुत्र, वह उसका पुत्र, वह उसका पुत्र। तो आदम को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाया था, लेकिन लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, एंड एडम बिकेम ए लिविंग सोल, लिखा है। मनुष्य के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, देह, प्राण और आत्मा। और जो कहा गया है कि पहला आदम जो था वो धरती का था और वह प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, प्राण वाला था, वो सोलिश था। लेकिन दूसरा आदम जो आया, यीशु मसीह, वो जीवित आत्मा था, जीवनदायी आत्मा बना, लिखा है। तो हुआ ये था कि जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को रचा और बनाया, तो उस समय वो उन लोग सोलिश बॉडी में थे, सोल में थे, सोलिश बॉडी उनके पास था। अभी जो मनुष्य धरती पर हम देख रहे हैं, ऐसा आदम का स्वरूप नहीं था जैसे हम समझ रहे हैं। अभी हम उड़ नहीं सकते, अभी हम समुद्र की गहराई में जा नहीं सकते, है ना। अभी हम यहाँ बैठे बैठे अचानक गायब होके सिंगापुर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अंदर कुछ है जो सब कुछ कर सकता है। हमारा प्राण, हमारा सोल, हमारे विचार में हम सब जगह जा सकते हैं। तो आदम जो था वो सोलिश बॉडी में था, वो उड़ भी सकता था, समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता था, और पृथ्वी में किसी भी कहीं भी स्थान पे वो पहुंचा जा सकता था। उस बॉडी में आदम था। मैं आज वचन आपको नहीं खुलवा रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं और प्रचार करूँगा, फिर मैं आपको वचन सहित दिखाऊंगा कि मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ वचन में लिखा है और जो प्रकाशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सोलिश बॉडी उसके पास थी और सोलिश रेलम में वो देख पाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि समुद्र के सारे मछलियों पर अधिकार रखो, आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षियों पर अधिकार करो, और जमीन में रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर अधिकार करो। तो जहां तुम जा ही नहीं सकते वहां तुम अधिकार कैसे करोगे? एक सोचने का विषय है कि जहां हम जा नहीं सकते वहां हम अधिकार कैसे करें। तो अधिकार जो है वो ही छिन गया, अधिकार छीन लिया गया। इसलिए पौलुस लिखता है, इस देह में तो हम तड़पते और कराहते हैं। हुआ क्या कि जिस डायमेंशन में अदन की वाटिका के अंदर आदम था, वो ये संसार की आयाम नहीं था।
अदन एक आत्मिक आयाम में परमेश्वर ने बनाया था, जो बाघ उस स्थान पर रह के उसको पृथ्वी में शासन करना था, उस स्थान से शासन करना था। वहां उसका सिंहासन था, उस सिंहासन पर उसको बिठाया गया था और परमेश्वर की मेज पर वो बैठता था और वहां से वो अधिकार कर सकता था। तो परमेश्वर ने इस तरह से उसको बनाया था। मैं ये बोल रहा था कि पहला आदम और दूसरा आदम जब हम कहते हैं तो ये क्रम नहीं है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, चार, पांच, ऐसा क्रम नहीं है। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह ही सारी सृष्टि में पहलौठा है, तो वो फिर दूसरा आदम क्रम के अनुसार नहीं हो सकता, क्रम नहीं है वो। जैसे ये शर्ट है, ब्लू शर्ट मैं पहना हूं, अभी मैं दूसरा शर्ट पहन के आ जाऊं पीला रंग का, तो वो 2 नंबर नहीं कहलाएगा, वो दूसरा शर्ट हो गया। इसलिए लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। तो दूसरे आदम का अर्थ क्रम के अनुसार दूसरा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पहले कोई हो नहीं सकता। दूसरा मतलब डिफरेंट, फर्क, नया, बदल दिया गया। अब मसीह में हम नई सृष्टि है। लोग आदम 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 के पीछे अभी तक पड़े हैं। यही हमको अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है कि अब हमारी जो सृष्टि है वो आदम से हमारा पीछा छुड़ा दिया है। अब हमें नई ब्लड लाइन में हमारा जुड़ाव कर दिया गया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वही हमारा वंश है जो इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, इब्राहिम से वाचा जो बांधी। और लिखा है गलतियों की किताब में कि 430 बरस के बाद व्यवस्था आकर उस प्रतिज्ञा को बदल नहीं सकती। पुरानी वाचा, जैसे प्रिया बता रही थी पिछली बार, मृत्यु की सेवकाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, ऐसे बोर्ड एक लगा दे तो मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, कम एंड गेट किल्ड हियर। ये मृत्यु की व्यवस्था थी, पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, जिससे व्यवस्था से हमें पाप की पहचान होती थी। और जो मैं मेमने की बात कर रहा था, वो मेमना नहीं था, वो अधिकार के वस्त्र थे, जो राजसी वस्त्र, जो संसार का शासक होता था वो उस वस्त्र को पहनता था। और यदि और हिस्ट्री में यदि आप जाएं, सुमेरियन सभ्यता में और कहीं भी जाएं, और जो पृथ्वी पर पहला वीर हुआ, क्या नाम है, निम्रोद जो पहला वीर हुआ, वो भी उन वस्त्रों को पहनता था। तो जो भी उस वस्त्र को पहनता था वो वस्त्र आदम से ट्रांसफर होते 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 आता था। तो जो वस्त्र उसके पास, जो परमेश्वर ने बना के दिया था, चमड़ा का अंगरखा, वही पृथ्वी का शासक कहलाता था। इसलिए उसी को नकल मार के लोग पहनने लगे, कबीले के सरदार बन गए, कोई कुछ बन गए। और जहाँ तक हिस्ट्री के अनुसार वो चीते की खाल का वस्त्र होता था, और वो मेमने की बात नहीं है। लोग मिसकंसेप्शन यहाँ पर करते हैं कि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति से पहले जो मेमना घात किया गया वो यीशु मसीह था। वो जगत शुरू होने के पहले, मतलब आदम हवा से भी पहले, बैकअप प्लान नहीं है। यीशु मसीह पहले से ठहराया हुआ है, पहले से इंतजाम कर रखा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और हम जो चल रहे हैं अभी, हमारा जो भविष्य है वो भी परमेश्वर के लिए भूतकाल है। एक बार मैं प्रचार कर रहा था तो मैं बता रहा था कि परमेश्वर काउंट डाउन करता है हमारे समय को। काउंट डाउन एक अलग चीज़ है और काउंटिंग अलग चीज़ होती है। मनुष्य काउंटिंग करता है, काउंटिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर काउंट डाउन करता है, 10 9 8, जैसे वो रॉकेट उड़ाते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, तब ऐसी गिनती होती है ना, 5 4 3 2 1 फिर गो।
ऐसे ही हमारा भी समय होता है परमेश्वर की दृष्टि में। हमें प्रकट करने का समय होता है परमेश्वर की दृष्टि में। उसका ठहराया हुआ समय ऐसा होता है। परमेश्वर उल्टी गिनती गिनता है, क्योंकि उसने फ्यूचर को पहले बनाया, फिर वर्तमान, फिर पास्ट को बनाया। तो अभी जो हम लोग जी रहे हैं, जो भविष्यवाणी जो हम कहते हैं, भविष्यवाणी जो है वो हमारा फ्यूचर पास्ट है। भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर के मन को जानना और परमेश्वर की योजना को जानना है, और परमेश्वर ने जो बातें तैयार कर रखी है पहले से, उसको जानना भविष्यवाणी कहलाती है। हमारे दृष्टि में हम उसको भविष्य कहते हैं। वो सही भी है, क्योंकि हमारे लिए भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी है। तो मैं यही कह रहा था कि दूसरा आदम का अर्थ ये नहीं है, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर को बनाया, आदम को बनाया, तो इसका मतलब आदम किसी की कॉपी था, उसके जैसा उसको बनाया गया। और परमेश्वर ने विश्राम किया, अपने सब कामों को बनाकर, सब कुछ बनाकर विश्राम किया। विश्राम किया का मतलब क्या होता है? कार्यभार सौंप देना। कार्यभार सौंप देना, अपनी जिम्मेदारी उसको दे देना कि हमारे जैसा ये फंक्शन करेगा, अब हमारी जगह ये काम करेगा, अब हम चैन से बैठेंगे। परमेश्वर काम कर करके बहुत थक गया था, वो वाला विश्राम परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर न सोता है, न ऊँगता है, न उसको आराम की ज़रूरत है, न विश्राम एक अलग चीज़ है। विश्राम मन में होता है। जहाँ भी शांति या पीस की बात लिखी हुई है, वहाँ मन जरूर आया है। मन की शांति, मन की शांति, मन की शांति, हर जगह वचन में देखेंगे तो शांति के साथ मन जुड़ा हुआ है। कई लोगों की पत्नी का नाम शांति रहता है, वो घर में रहती शांति। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं जो बता रहा हूँ कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन पर्पस, रिजल्ट सेम है, उसका उद्देश्य सेम है, वो कभी नहीं बदलता है। और उद्धार की योजना उसने बनाई, और अनुग्रह से उद्धार और विश्वास करने के द्वारा उद्धार। इसलिए लिखा गया है कि सबसे पहले उसने उद्धार की वाचा जो है वो इब्राहिम से बांधी थी, और सबसे पहला प्रगटीकरण जो हुआ, वाला वचन निकालना तो हाबिल के लहू से हम बातें करते हैं। जो लोग जैसा बोलते हैं ना कि उत्पत्ति के समय में मेमना घात हुआ, तो उन लोग को कपड़ा पहनाने के लिए मेमना घात कर दिया, वो यीशु मसीह का प्रगटीकरण था। ऐसा नहीं है। मेमना का वस्त्र कितना सा निकलेगा और कितना बागा थोड़ी बन जाएगा उससे। एक मेमना और दो आदमी हैं 6 फीट के लंबे चौड़े, तो उतना बागा थोड़ी पहन लेंगे। बागा लिखा है, कैथोनेथ लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि उस वस्त्र में परमेश्वर की आत्मिक शक्तियाँ भी बसती थी, कि कोई उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं कर सकता था। कोई इस तरह का वस्त्रों में एक शक्तियाँ भी उनको, और अधिकार जो है फिर भी नहीं छीना। अधिकार जो था वो संसार का उन्हें था, और उस अधिकार में फंक्शन करने लगे, लेकिन वो सोल रेलम से अब शरीर में आ गए। इसलिए मैं बता रहा था कि आदम को सोलिश बॉडी में बनाया गया था, तो जैसी ही वो पाप में गिरे और उस फल को खाए, उनकी आंखें खुल गई, लिखा है, तो वो शरीर में आ गए। ये शरीर जो है हमारा, ये हमारा इनर मोस्ट बीइंग था। शरीर भी हमारा आत्मिक ही है। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा सब आत्मिक है, लेकिन ये अलग अलग डायमेंशन है। आत्मिक जगत में भी अलग अलग डायमेंशन है, स्वर्ग में भी अलग अलग डायमेंशन है, स्वर्ग के भी अलग अलग स्तर हैं। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस है, इसलिए उसका सिंहासन हर जगह है, हर स्वर्ग में है।
आप कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को तो कोई थंब दिखा दें तो, या कुछ चैट करें तो मेरे समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, किरण आंटी को आ रहा है समझ में, थैंक यू प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है, और हर संस्कृति में और हर प्रकार के लोग हुए, युग हुए, अलग अलग युगों में लिखा, अलग अलग भविष्यताओं से परमेश्वर ने बातें की, लेकिन अंतिम समय के युग में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो परमेश्वर ने एक महान उद्धार की योजना बनाई, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और शैतान भी इस बात को जानता था। यदि आदम पाप नहीं करता, उसका बेटा पाप करता जो किया, एक ऐसे लहू की जरूरत थी जो निर्दोष लहू हो, तो उसका बेटा पाप करता तो आदम का अपना लहू चढ़ा देता, तो छुटकारा हो जाता। लेकिन वो चालाक था, शैतान धूर्त था, लिखा है। पहला आदमी जो था आदम, उसी को ही पाप में गिराया, और हमारा शरीर जो है अंदर था जो बाहर प्रकट हो गया, और बाहर जो हमारा सोलिश बॉडी था उस शरीर में कैद हो गया। इसलिए जब हम सपना देखते हैं, जब हमारा शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, गहरी डीप स्लीप में हम चले जाते हैं, तो कोई 6 बार हमारे छाती में चाकू मार देता है, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। मेरे को तैरना आता नहीं है, फिर भी मैं तैर लेता हूँ। पूरा समुद्र के नीचे, पूरा टाइटैनिक कहाँ डूबा था वहाँ तक पहुँच जाता हूँ सपने में, और आकाश में उड़ भी जाता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? मेरे प्राणों में वो संभावना है, वो क्षमता है जिसे मैंने खो दिया है। उसी का स्मरण सपने में मेरे अंदर आता है, और सपने में मैं उड़ के छत्तीसगढ़ पहुंच जाता हूं, कभी सिंगापुर पहुंच जाता हूं, कभी नीलिमा का ब्रदर है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ, सपने में चला जाता हूँ, उसकी बच्ची के साथ मैं खेलने लग जाता हूँ। ये मेरे प्राणों की क्षमता है, मनुष्य के प्राण की क्षमता है, जिसे आदम ने खो दिया। और परमेश्वर उसे अपने स्वरूप में बनाना चाहता था, और आत्मा जो थी, प्राण जो है, जब तक नॉलेज को गेन नहीं करता है तब तक वो आत्मा आत्मिक रूप से ग्रोथ नहीं करता है। आत्मिक रूप से उन लोग इनोसेंट थे, और वो ऐसे नहीं था कि सोल जो है वो हमारा सोल इट्स नॉलेज, परमेश्वर के विषय का ज्ञान। और बहुत सारे वृक्ष वहाँ लगाए गए थे, तो परमेश्वर ने कहा कि इस बाग के सब वृक्षों का फल तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष बीच में है वाटिका के, उसका फल तू मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने वृक्ष लगाया था तो क्या खाने के लिए ही तो था, लेकिन परमेश्वर के कहने का अर्थ ये था कि तू अपने आप जाके मत खाना, टाइम आएगा तो मैं खिलाऊंगा। ये सब लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन प्रकाशन जो है पवित्र आत्मा से मिलता है। और कई लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हम मसीही जीवन में। कहाँ लिखा है दिखाओ, कहाँ लिखा है दिखा। अरे भाई, आप प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, भेद है ना, तो सब जब भेद है, सीक्रेट है, तो सब कुछ इसमें लिखा, इसमें सब कुछ थोड़ी लिख दिया है। अब इब्राहिम क्या जानता था, उसके साथ परमेश्वर का क्या था, क्या उसको मिलता था, कैसे दिखता था, कैसे, ये सब कुछ तो लिखा नहीं है इसमें, है ना। और जो उठा ले गया स्वर्ग में परमेश्वर के साथ चलता रहा हनोक, उसके पास क्या नॉलेज था? वो भेद की बातें हैं। इसलिए लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा भेद की, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हर चीज को बाइबल में लिखा है।
वचन में से बताओ, वचन में से बताओ, वचन में के बाहर का हम नहीं जानते, और ये है वो है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। वचन से तो हमको प्रकाशन लेना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। परमेश्वर का आत्मा कैसे बात करेगा? वचन जो है हमेशा आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए, सीलिंग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन नींव है, आधार है, लेकिन वो उसकी ऊंचाई आप तय नहीं कर सकते। उस आधार पर किस ऊंचाई तक आप जा सकते हो, ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को आधार रखना है, और उसी आधार पे हमें उन आत्मिक ऊंचाइयों को छूना है। जितना हम डीप उसमें जाएंगे उतना हम ऊपर उसमें जाएंगे। अब कई चीज़ों को, छोटी मोटी बातों को, और ऐसे ऐसे कहाँ लिखा है, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है, और इसी चक्कर में बहुत सारे डिनोमिनेशन आज खड़े हो गए हैं। एक वचन को ले लेते हैं और उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तुम्हारा श्रृंगार बनावटी ना हो तो वो गहना पहनना उतार दिए, भले पति का इज्जत नहीं कर रहे। उसमें वैसे भी तो लिखा है कि पति को भी प्रभु कह के, स्वामी कह के पुकारो, और उसका वैसे ही सेवा करो जैसे यीशु मसीह का करते हो। ऐसे भी लिखा है। कई लोग बोलते हैं इसमें तो लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि भाई दारू पीना मना है, अनुचित है। कई लोगों को परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि शमूएल ने अभिषेक किया शाऊल का पहली बार, तो उसके डील डॉल को देखकर किया, और उसके बल और सामर्थ्य, सूरमा था वो, सब लोगों से ऊंचा था, बाकी लोग उसके कंधे के नीचे आते थे, और इतना सुंदर था, जबरदस्त, देखते ही बनता था खूबसूरत और डील डॉल। फिर जब शमूएल को परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में भेजा, तो उसके मन में वही बातें थी। तब उसका पुत्र आया एलियाब, जो सेना में आर्मी का जवान था और डील डॉल और बलशाली था, और शमूएल ने कहा, सोचा अपने मन में कि यही है परमेश्वर का अभिषिक्त। क्यों? क्योंकि पुरानी धारणाएं उसके अंदर काम कर रही थी, पुराना तरीका उसके अंदर काम कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, ना उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील डॉल पर और ऊंचाई पर, उसकी ताकत पर दृष्टि ना कर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मन को देखता है, ये नहीं है। ऐसे करते करते सबको लाते गए। ये अंत में दाऊद आया, तब वो देखा है ये तो चरवाहा है और चले आ रहा है, लाली झलकती थी, छोटा लड़कपन है, लड़का है। तो परमेश्वर के कार्य करने का ढंग वहाँ पर बदल गया। था तो वही प्रोफेट शमूएल ही था, और उसने ही अभिषेक किया, और शाऊल का जैसे अभिषेक किया था वही सोच उसके अंदर काम कर रही थी, जो उसको लिमिटेड कर रही थी। लेकिन हम भी कई बार ऐसा ढर्रा बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं। ये जो बातें आज लिखी गई हैं, मैं ये कह रहा था कि युग परिवर्तन के साथ और लोगों के लाइफ स्टाइल के साथ परमेश्वर का काम करने का ढंग भी बदलता जाता है। अब जाओ प्रचार करने सड़कों पर और चौराहों पर, इस उसमें जाओ, आज यीशु मसीह होता दुनिया में तो ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि सड़क में आज कोई मिलता ही नहीं, सब मोबाइल में घुसे पूरी जनता। आज यीशु मसीह होता तो बोलता जाओ फेसबुक में, ट्विटर में, और क्या क्या होता है जी, इंस्टाग्राम में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, इसमें सब में प्रचार करो खूब। जूम में जाओ, जैसे अभी हम लोग हैं जूम में, उसमें प्रचार करो। अभी आप सड़क में देखो, कोई नहीं दिखेगा आपको। तो ये कार्य करने का कार्यशैली, लेकिन पर्पस क्या है? सेम है, सुसमाचार को फैलाना। वही पर्पस है आज भी। और यीशु का लहू जो है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और उस लहू बहाने के द्वारा हमें
पापों से क्षमा मिली, नया जन्म मिला और उद्धार मिला। यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से घात किया गया, पहले घात किया हुआ, वध किया हुआ मेमना है यीशु मसीह। कोई वैकल्पिक व्यवस्था बाद में करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर जानता था कि आदम ऐसा करेगा, सब कुछ जानता था। परमेश्वर को आप आश्चर्यचकित कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो टाइम से बाहर है और सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं हुआ था कि परमेश्वर सिंहासन में बैठे हैं और एक स्वर्गदूत आया, अरे प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर, ओ परमेश्वर, वो आदम ना, अरे क्या हुआ आदम को? अरे वो प्रभु मना किए थे, वो फल को खा डाले हम लोग, चलिए जल्दी। ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर जानता था सब बातों को, इसलिए उसने पहले से हमारे लिए सारी बातों का उपाय किया। लोग पूछते हैं अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई? इसी सवाल में दुनिया उलझी हुई है। लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका ऐसा नहीं है। यहाँ अंडे से पहले घोंसला आता है। परमेश्वर घोंसले का इंतजाम पहले करता है। मैं देखता हूँ हमारे बालकनी में वो पक्षी आते हैं कभी कभी और एक घोंसला तैयार करने लग जाते हैं। हम लोग छोटे छोटे तिनके ले आते हैं, छोटी लकड़ियां ले आते हैं, कहीं से छोटे तार ले आते हैं, कुछ धागे वायर ले आते हैं, कुछ ऐसे घोंसला तैयार होने लगता है। इसका मतलब पहले से तैयारी। परमेश्वर का तरीका ये है। अंडे और मुर्गी में उलझने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था ये है कि यहाँ अंडे से पहले घोंसला है, घोंसला तैयार होता है। जब पक्षी को पता चल जाता है कि अब अंडा मैं देने वाला हूँ, वो घोंसले को तैयार करने लगता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने लगता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने पहले से अपनी कुर्बानी को दिया और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कब प्रेम किया? पहले से प्रेम किया, अनंत प्रेम से प्रेम किया लिखा है। क्योंकि परमेश्वर समय के अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर समय से बाहर है और समय को रचने वाला है परमेश्वर। इसलिए उसने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है हमारे लिए और हमें उन बातों को जानने की ज़रूरत है। जैसा मैं कह रहा था, जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात हुआ और लोग कहते हैं कि जब आदम के नंगेपन को ढांपने के लिए एक मेमना लेके कुर्बान कर दिया और ऐसा हो गया। वैसे नहीं। जब पहला पाप जब हुआ, हाबिल को कैन ने मार डाला, निर्दोष का लहू बहाया गया। उसकी आत्मा नहीं चिल्ला रही थी, लहू भूमि से पुकार रहा है, बोलता है। परमेश्वर आता है और वहाँ से पूछता है ये तूने क्या किया, तेरा भाई कहाँ है? उसने बोला क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देख, तेरे भाई का लहू उस भूमि में से मुझे पुकार रहा है, ये तूने क्या किया? ये वही बात है, जब मैं शरीर में आऊँगा तब मैं इस बात को करूँगा। एक बार पढ़ें उस वचन को, नीलिमा पढ़ने में मदद करेगी। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, यीशु मसीह का लहू। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू जो है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ें एक बार। And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Better word than the Abel. हाबिल के लहू से उत्तम, इसका मतलब हाबिल जो है वो गुड और यीशु मसीह का लहू जो है बेटर है। हाबिल जो मारा गया वो भी निर्दोष था, उसका लहू भूमि से पुकारता है। वहाँ पर लिखा है क्राई, उसका अर्थ है प्लीडिंग, निवेदन करना, दुहाई देना। हाबिल का लहू क्या दुहाई दे रहा था?
हे परमेश्वर, मेरे भाई को क्षमा कर दे, मेरे भाई को मत मार, हो गया सो हो गया, मेरे भाई को छोड़ दे, मेरे भाई को क्षमा कर दे, उसका प्राण मत ले। ये बातें हाबिल का लहू कह रहा था, परमेश्वर से दुहाई दे रहा था कैन के लिए। और यही पहली भविष्यवाणी बाइबल में यीशु मसीह के लिए है। उसका लहू पुकारता है परमेश्वर के सामने, इन लोगों को छोड़ दे प्रभु, इन्हें माफ़ कर दे। ये यीशु का लहू उस वेदी के सामने हमारे लिए पुकारता है। वो निर्दोष लहू है जो हमारे लिए पुकारता है। यीशु मसीह का लहू और भी उत्तम बातें कहता है, और भी उत्तम बातें कहता है। यीशु मसीह निर्दोष था और हमारा छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, और बैलों और बकरों के लहू से नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। उसका लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, और उसके लहू के लिए हम धन्यवाद देने की ज़रूरत है। और मिसकंसेप्शन ये है दुनिया में, मसीही समाज में खासकर, कहीं भी जाके यीशु का लहू, यीशु का लहू, अरे यीशु का लहू काहे के लिए? चाय बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें यीशु का लहू, अरे कहीं भी जा रहे हैं तो यीशु का लहू, कोई बीमार है, कोई कुछ है। आप एक भी सुसमाचार नए नियम मेरे को बता दो, कोई भी चेला जो है वो यीशु मसीह के लहू को प्लीट करते हुए दिखा हो किसी की बीमारी या दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। ये अधिकार है। यीशु मसीह हमको का लहू हमको शैतान से बचाता नहीं है। यीशु मसीह का लहू हमें न्याय से बचाता है, परमेश्वर से बचाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। शैतान जैसे मक्खी को मारने के लिए अपना बहुमूल्य लहू उसने नहीं बहाया है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें। जब मृत्यु का दूत आया, इस बात को इज़राइल में जब इज़राइलियों का छुटकारा हुआ तो बहुत से आश्चर्य कर्म हुए वहाँ पर, 9 हुए, 10 हुए आश्चर्य कर्म हुए, लेकिन किसी आश्चर्य कर्म से उनका छुटकारा नहीं हुआ। जब लहू बहाया गया तब उनका छुटकारा हुआ, और वो अंदर जश्न मना रहे थे। तो मृत्यु का जो दूत था, जो मारने आया था, उसको किसने भेजा था? अपने द्वारों के अलंगों पर तुम मेमने का लहू लगा लेना बोला। जिस भी द्वार पर लहू लगा होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, लिखा, लांघ के चला जाऊंगा। लांघन पर्व जिसको बोलते हैं, फसह का अर्थ होता है लांघना, पास ओवर मतलब लांघ के चले जाना, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो किससे बचाने के लिए था? परमेश्वर के दूत से, परमेश्वर के क्रोध से। तो यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें जस्टिफाई करता है, और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पुकार करता है। यीशु मसीह का लहू शैतान के दोष से हमें बचाता है, पापों के दोष से। उसके लहू से हम धर्मी ठहर चुके हैं। तो शैतान से जब वाद विवाद होता है, कोई भी कोर्ट रूम में होता है, तो यीशु का लहू हमारे लिए प्लीड करता है कि ये धर्मी है, मुकदमा लड़ता है परमेश्वर के सामने। शैतान मुकदमा लड़ता है, जब आता है हमारे दोष लगाता है, तो यीशु का लहू हमारे सब हमको दोष मुक्त करता है। तो परमेश्वर से बचाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए, उसके न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, ना कि चाय बिस्किट में लगाने के लिए। आप इस बात को समझें। हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत मौजूद हैं, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है ना।
और हमारी सुरक्षा के लिए उसने अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा जय प्राप्त करते हैं, जय पाई। तो मेमने के लहू के द्वारा जय हमको कैसे मिलती है? हमारे मुकदमों में हम जीत जाते हैं। जो हमारे ऊपर विधियों का लेख था, जो हमारे श्राप थे, जो हमारे बंधन थे, जो हमारे पाप थे, जो हमारे अधर्म के काम थे, वो उसके लहू के द्वारा मिटा दिए गए हैं। और जैसे हाबिल का लहू कहता था कि भाई परमेश्वर मेरे भाई को छोड़ दे, उसके प्राण मत ले, उसे क्षमा कर दे, वो अच्छी बातें कहता था, लेकिन उससे भी उत्तम बातें यीशु मसीह सारे जगत के लिए कहता है। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे, मुझे यकीन है। परमेश्वर का धन्यवाद है उसके लहू के लिए, और यही वाचा उसने हमारे साथ बांधी है। यीशु मसीह के लहू की वाचा जो है वो बेबदल और अब्दी है। जैसे कि हमने सुना कि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया। तो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो यीशु मसीह को थर्ड पार्टी बनाते हैं, तो फिर माफ़ी कहाँ से हुई? परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में संसार में आया और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यदि आप कर्ज में हो, मान लो अंशु सिस्टर है, 5 लाख रुपया मेरा कर्जा है, मुझसे कर्ज ले रखी है 5 लाख रुपए, और मैं उनसे मांगता हूँ कि तू इस कर्ज को चुका दे, और वहाँ भारती सिस्टर आ जाती है थर्ड पार्टी, और वो मेरे को 5 लाख रुपए अदा कर देती है कि भाई ये आपका 5 लाख रुपया रखो, इसको छोड़ दो। तब मैं अंशु सिस्टर से कहता हूँ कि जा, मैंने तुझे माफ़ किया। ये माफ़ी नहीं है, ये थर्ड पार्टी वाला सुसमाचार में बहुत सुना हूँ, जो कि गलत है। माफ़ कहाँ किया? मेरा तो जो था वो मैं वसूल कर लिया ना, अंशु सिस्टर से नहीं तो भारती सिस्टर से कहीं ना कहीं से वसूल हो गया। तो मैं कहाँ माफ़ किया? मेरा 5 लाख तो मेरे को मिल गया। माफ़ी तब होगी जब मैं खुद कहूँगा कि अंशु सिस्टर आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है, इस नुकसान को मैं सहने के लिए तैयार हूँ, आप मस्त रहो, आपको माफ़ किया कर्ज से। तब वो सच्ची माफ़ी होगी। और ऐसा ही परमेश्वर ने ही किया है। वो स्वयं इंसान बन के इस धरती पर आया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर खुद लिया और उस न्याय को चुकाया जो उसने, परमेश्वर न्यायी है, हमारे कर्ज को चुकाया। और तब उसने कहा कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो मैं यही कह रहा था कि वाचाओं की हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि परमेश्वर का पर्पस एक ही है जो वाचा उसने इब्राहिम से बांधी है, और वंश को प्रतिज्ञा दी गई, लिखा है वंशों को नहीं, वंश यीशु मसीह है, और उसी वंश में हम मसीह में नई सृष्टि हैं। और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हम नई वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम उस पर विश्वास करें और बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरना, राइचसनेस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड हमारी हो गई है, इसलिए हम पवित्र हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हम पवित्र हैं। और यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, हमारी धर्म के काम नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। वो मनुष्य के रूप में आया और मनुष्यों की ओर से रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो परमेश्वर के सामने अपना लहू लेकर प्रवेश कर गया है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन समय के लिए। और भी आगे ये कवनेंट एक बड़ा चैप्टर है, और इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा कि वाचाएं कैसे बांधी जाती हैं और कहाँ बांधी जाती हैं। उसके लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा। आज इतनी बात आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का जो पर्पस है वो शुरू से वही रहता है, लेकिन उसके कार्य करने का ढंग, जिसको हम मेथड कहते हैं, वो बदलता जाता है।
जैसे अभी के ज़माने में आपको इब्राहिम की आशीष चाहिए, है ना, इब्राहिम की आशीषों देने प्रतिज्ञा किया है, तो आपको ऊँट दे देंगे तो कहाँ रखोगे घर में? अभी आप फ्लैट में रहते हो तो ऊँट को कहाँ रखो, है ना भाई। 300 हॉर्स पावर की आज कार हम चला रहे हैं, 200 हॉर्स पावर की कार। उस समय रथ होते थे और उसमें घोड़े बनते थे। तो इसका मतलब अभी हम जो रथ चला रहे हैं, जो कार रूपी रथ, 300 हॉर्स पावर मतलब 300 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं। पर्पस सेम है, लेकिन मेथड चेंज हो गया है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और यही है कि परमेश्वर की योजना बदलती नहीं, परमेश्वर बदलता नहीं, उसके कार्यशैली बदलती है लोगों के अनुसार, युगों के अनुसार। और ये सारी बातों हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इस चीज़ों को देखते हैं कि कैसे चीज़ें, हमारे खान पान और सारी चीज़ें कैसे आज चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं, क्योंकि हमको टाइम चाहिए और बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग हो गया। जैसे जूम मीटिंग की बात है, तो जूम में आप सड़कों में जाकर प्रचार करोगे तो 2-3 लोग मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है हमारे लिए कि आप हजारों लोगों को बिना कोई स्थान घेरे इकट्ठा कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। हजारों लोगों को आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं, जो कोई जगह नहीं घेरता, बिना कोई स्थान घेरे। हमको जाके कोई हॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं कि भाई 200 आदमी आ रहे हैं, फिर उनका खाना पीना लगभग नहीं। जूम में हो रही मीटिंग, बढ़िया हो रही है, लोग आशीष पा रहे हैं। आजकल आप ऑनलाइन दुआ भी हो रही है और लोग चंगे हो रहे हैं, ऑनलाइन चंगे हो रहे हैं लोग। तो तरीका जो है, मेथड जो है वो बदलता है, लेकिन पर्पस कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का पर्पस सेम है। और आज सुसमाचार हर तरीके से आप सुना सकते हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करें। इन बातों को, आज समय ज़्यादा हो गया, हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि प्रिया है क्या वहाँ पर, एक छोटी प्रार्थना करें, फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रिया, अच्छा, विंसेंट भाई हैं वहाँ पर, विंसेंट भाई एक छोटी प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we thank you for this word, Lord. We thank you for the revelation knowledge, and we thank you, Lord, that the seed that has been sown, my Father God, will bring forth much fruit, my Father. As the eyes of our understanding are opened by revelation knowledge, my Father God, Lord, we can see the things and we can do the things that, Lord God Almighty, that we weren't able to do it. We thank you for the word, Lord. We thank you for this preaching, and we thank you for the anointing that is upon that house, Lord. We bless the ministry, we bless brother, we bless sister, Lord, and we thank you. And we pray for everyone that has joined this meeting, Lord. We pray for a blessed week for them, where, Lord God Almighty, your grace and your anointing empowers them, Lord, and you take care of them in all their endeavors. In Jesus' name, amen. Amen.